नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक, श्लोक नंबर 37 और 38 अष्टावक्र गीता से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन हर बार की तरह शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भगवत गीता या कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ या कोई भी आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना प्रारंभ करना है या पढ़ते हैं आप, तो आपको दो तीन चीजें अवश्य कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको चीजें कंपैरेटिवली इजी लगेंगी जब आप समझने जाएंगे इन चीजों को अपने खुद के स्वाध्याय के माध्यम से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो यह है कि आप चैप्टर नंबर 13 और 14 भगवत गीता का पढ़ जाएं। उसके बाद आप परा अपरा, परा ये टॉप लेवल की जो प्रकृति होती है वो होती है, और दूसरी होती है अपरा। तो इन दो चैप्टर्स के माध्यम से परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, इन 24 तत्वों से हमारा ये पूरा शरीर बना होता है। इस शरीर में 5 लेयर्स होती हैं, 5 कोश होते हैं। ये 5 कोश कौन कौन से होते हैं ये सब भी हमने अपने चैनल पर जो भगवत गीता है वहां पर जो प्लेलिस्ट है, वहां पर चैप्टर नंबर 13 की जो प्लेलिस्ट है वहां पर इन चीजों को बड़े ही अच्छे से समझा है। 13, 14 और 15 इन सभी की प्लेलिस्ट में हर चीज अवेलेबल है। तो परा क्या है, अपरा क्या है, प्रकृति के 24 तत्व क्या हैं। ये 24 तत्व प्रकृति के जो 3 गुण हैं सत रज और तम, उनके साथ किस तरीके से क्रिया करते हैं, किस तरीके से मन हमारा रोल प्ले करता है हमारी इंद्रियों को, हमारे इंद्रिय विषयों को जागृत करने में। ठीक है, किस तरीके से वो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के हमें तरह तरह के कर्मों में लगाता है। यानी जो हमारे कर्म होते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं वो केवल क्या है, वो केवल एक रिएक्शन है। इसको आप ऐसे ही समझिए कि वो केवल एक रिएक्शन है प्रकृति के 3 गुणों का। ठीक है, प्रकृति के जो त्रिगुण हैं उन 3 गुणों का और 24 तत्वों का। ठीक है, और ये रिएक्शन कराने वाली जो जमीन है वो कौन सी है, वो है मनोमय कोश। मनोमय कोश कौन सा है, सबसे बाहर का अन्नमय कोश होता है। ये जो शरीर दिखाई देता है हमारा, ये अन्नमय कोश है। उसके बाद आपका आता है प्राणमय कोश, जिसमें सारी प्राणवायु किस तरीके से पूरे शरीर में जगह जगह पहुंच करके हर चीज को, एक्शन, हर इंद्रिय को किस प्रकार से ऊर्जा देगी, ये सारा का सारा ये जो हमारा प्राणमय कोश होता है इससे डिराइव होता है, इससे गवर्न होता है। उसके बाद हमारा आता है मनोमय कोश। मनोमय कोश के बाद आता है आपका ज्ञानमय कोश, फिर आता है आपका आनंदमय कोश। तो ये जो मनोमय कोश है यही है वो जमीन, जहां पे आप ये कह सकते हैं कि यही है वो लेबोरेटरी जहां पर ये सारा का सारा 3 गुणों के साथ 24 तत्वों का पूरा जो मेल कराया जाता है, जो रिएक्शन कराया जाता है, जिस तरह का गुण है और जिस तरह के तत्व से क्रिया करके वो जैसा कर्म उत्पन्न करेगा, उसी कर्म के आधार पर इस संसार में हमें तरह तरह के कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह के निर्णय हम लेते हैं। तो इन्हीं 3 गुणों और इन्हीं 24 तत्वों के आधार पर हमारे सारे कर्म हमें पता भी नहीं चलता और वो निर्धारित होते हैं। ठीक है, किसी से द्वेष करना ये भी इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत और इन 24 तत्वों की क्रिया के फलस्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। इनकी तीनों की प्लेलिस्ट है। इन तीनों को भी अगर आप जाकर के समझ सकते हैं हमारे चैनल पर तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप कहीं से भी, जहां से भी आपको ये समझने को मिल सकता है, आप वहां जाकर के समझ लीजिए। आपको ये बस समझ में आना चाहिए, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप अपने आप से जब आप चीजों को पढ़ने बैठते हैं, चाहे वो पुराण हो चाहे वो उपनिषद हो, तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आप निश्चित रूप से पहले से बेटर फील कर रहे हैं चीजों को समझने में। लेकिन हर बार की तरह ये बात भी मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं स्वाध्याय के माध्यम से आप करें, किसी भी तरह के योग में स्थित हो, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, किसी भी तरह के योग में स्थित होकर के आप करें, कैसी भी प्रैक्टिस करें आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपने बोध को प्राप्त होने के लिए। ठीक है, लेकिन किसी भी स्थिति में ये सारा का सारा स्वाध्याय, ठीक है, स्वाध्याय और किसी भी तरीके से ये सारा का सारा योग, कोई भी योग हो, ये किसी भी तरीके से गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी गुरु के बिना आप अपने बोध को प्राप्त नहीं हो सकते। आप इन सब माध्यमों से, योग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, चीजों पर विश्वास पूर्वक समझ बना करके आप अपने अंतःकरण से, यानी जो मनोमय कोश जो जुड़ा होता है अंतःकरण से, जिसका सीधा संबंध है हमारे अंतःकरण से, उसकी सफाई करने में ये सहायता देते हैं। लेकिन उनकी शुद्धि मात्र से ही आपको अपना बोध नहीं होता। ये शुद्धि होना तो पहली शर्त है। ठीक है, जैसे कोई मंदिर का निर्माण आप कर रहे हैं, तो आप अगर दारू की दुकान अगर वहां पर पहले से थी तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि यार ये शुद्ध जगह नहीं है, यहां नहीं बनाएंगे। किसी दूसरी जगह भी अगर आप जाते हैं तो आपको पता नहीं है कि पहले यहाँ क्या था, आप कहते हैं ये जमीन तो है यहाँ पे, लेकिन पता नहीं यहाँ पर पहले कोई ऐसा कुछ काम ना हुआ हो, कुछ गलत कार्य ना हुए हो, इसलिए एक काम करते हैं यहाँ पर
शुद्धिकरण कराते हैं, तो आप उस जगह को साफ कराते हो जहां पे शुद्धि जो शुद्ध हो सकती है, जिस जगह पे मंदिर बन सकता है उसकी शुद्धि कराने के बाद ही आप उसे दिव्य कराते हो। उसके बाद उसकी दिव्यता स्थापित करते हो। दिव्यता कैसे स्थापित होती है? पहले शुद्धता हो गई, उसके बाद आप उसकी वहां पर किसी जो है ब्राह्मण को बुला करके या कोई पुरोहित को बुला करके आप वहां पर क्या करते हो? पूजा अर्चना करते हो, वहां पर फाउंडेशन स्टोन डालते हो कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। अब ये दिव्यता को प्राप्त हो गया। अब इस जगह पे कोई और काम नहीं हो सकता। अब इस पे मोहर लग गई कि यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही बन सकता है, और अगर इस पे कुछ कर दिया गया तो फिर अब इस जगह का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसे फिर से शुद्ध और फिर से दिव्य करना पड़ेगा। तो शुद्धता और दिव्यता दो अलग चीजें हैं। तो एक बार जब दिव्य हो गया तो उस पे मोहर लग जाती है कि अब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अब मंदिर के लिए ही दिव्य स्थान बन चुका है। ये दिव्य वस्तुओं के लिए ही ये जगह बन चुकी है। तो ये दिव्यता का अर्थ है। ठीक है। तो आध्यात्मिक स्वाध्याय और जो आध्यात्मिक स्वाध्याय है या योग है, इससे आप शुद्धता को प्राप्त होते हो, लेकिन गुरु आपको दिव्य बनाता है। दिव्य होने का मार्ग या दिव्य होने के रास्ते पर यही ले जाता है जिसे गुरु कहते हैं। ठीक है। तो यही अंतर है शुद्धता और दिव्यता में। और आपको ये दोनों चैप्टर्स 13 और 14 जो भगवत गीता में है, इसको पढ़ जाना चाहिए। उसके अलावा ये 3 उपनिषद आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पर या कहीं से भी जहां से भी आपको मिले पढ़ना जरूरी है, जानना जरूरी है। कहां से सीखते हैं वो जरूरी नहीं है। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से आप अपने इस बहुमूल्य रत्न को, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, इसके ज्ञान को, इसके ज्ञान के मोतियों को समेटना शुरू करें। वो महत्वपूर्ण है। कहां से उठाते हैं ये महत्व नहीं है। डुबकी लगाने का महत्व है, किस सरोवर में डुबकी लगाई है इसका महत्व नहीं है। आइए आगे चलते हैं, 37वें श्लोक को देखते हैं। 37वां श्लोक बड़ा ही सुंदर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो अज्ञानी होता है वो ब्रह्म को पाने की इच्छा करता है या फिर अपने आप को ब्रह्म में लीन कर देने की इच्छा करता है। लेकिन जब इच्छा करता है तो इच्छा भी क्या है? हमने पहले ही समझा कि इच्छा भी एक वासना है, और जो वासना है वो मनोमय कोश में अपनी जगह बनाएगी। अब वो अपनी जगह बनाएगी तो इसकी मशीनरी, इसका जो मॉडस ऑपरेंडी है, इसकी जो क्रिया विधि है, वो यही है कि एक भी वासना अगर रह गई तो आप अपने स्वरूप को जान नहीं पाओगे, आप शुद्ध ही नहीं हो पाओगे। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए दिव्य होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये जो फिगर है ना दोनों, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरा का पूरा सार है हमारा जो पूरा का पूरा आध्यात्मिक साहित्य है सनातन धर्म का, ये सार है। इन्हीं दोनों में सब कुछ है। जितने भी श्लोक आपने देखे हो, ऐसा कोई श्लोक, ऐसी कोई फिलॉसफी आपने देखी नहीं होगी जो इन दोनों के आधार पे आप समझ ना पाए। बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चैप्टर नंबर 13 और 14 भगवत गीता आप जरूर समझिए। उसके बाद आप अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। अन्यथा आप इधर उधर भटक रहे हैं, भटकते रहिए। भगवान की कृपा से अगर आपने इच्छा की है, क्रेविंग है, तो निश्चित रूप से सही मार्ग सबको मिलता है। उसमें किसी का कोई वो नहीं है। ये मेरा केवल अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। हो सकता है आपका मार्ग मुझसे भी बेहतर हो सकता है कि हम लोगों से भी बेहतर मार्ग पे कोई और चल रहा हो सकता है कि वो भी किसी दिन हमें उस मार्ग पे अपनी कृपा करके उस मार्ग पे ले चले। ठीक है, हमें भी वो रास्ता बताए। तो बहुत से लोग हैं जो अपने अपने रास्ते बना रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डुबकी लगाने का महत्व है, किस सरोवर में डुबकी लगाई गई है इसका महत्व नहीं है। तो डुबकी लगाना शुरू कीजिए, चल पड़िए, चाहे गलत ही चल रहे हो। आध्यात्मिक स्वाध्याय के मार्ग में आप भले ही ये लग रहा हो कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आया, मेन चीज है कि आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए। नहीं आ रहा छोड़ते जाइए, समझते जाइए। जो समझ आ रहा है उसको समझते जाइए, जो नहीं समझ आ रहा उसके पीछे मत पड़िए कि मुझे क्यों समझ नहीं आया। ये सब, ये जो ज्ञान है, ये बिना भीतर एक प्रेरणा के या बिना ईश्वर की कृपा के ये आपके भीतर उत्पन्न होता ही नहीं है। और ईश्वर की कृपा के लिए जो सही मार्ग है वो यही है कि वासनाओं से मुक्त रहा जाए, लेकिन उसको जानने के लिए आपको अष्टावक्र गीता और भगवत गीता समझनी पड़ती है। तो चलिए, जो कुछ भी है हमारे पास अवेलेबल उसी से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो अज्ञानी होता है, जब वो ब्रह्म को पाने की इच्छा करता है, तो पाने की इच्छा, चाहे इच्छा किसी भी चीज की हो, वो वासना है। और जब वो वासना है तो क्या होगा? वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता। अज्ञानी जैसे ही ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता। कारण हमने समझ लिया। यहाँ पे अष्टावक्र जी ने वही चीज कही हुई है, यहाँ पे बताई हुई है। समझ के स्तर पर आपको यहाँ पे समझ में आता है जब आप इस चीज को समझ जाते हैं। ठीक है, जो कि भगवत गीता का मूल संदेश है, जो उपनिषदों का मूल संदेश है, जब आप उसे समझ जाते हैं तो आप इस चीज को जान जाते हैं कि अष्टावक्र जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, जब वो इच्छा करता है कि मैं ब्रह्म को जान लूंगा, ये निश्चय करता है कि मुझे ब्रह्म में विलीन होना है, ब्रह्म को जानना है, तो वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। ठीक है। और जो धीर पुरुष होता है, धीर पुरुष कौन होता है? जो धैर्यवान होता है। जिसके अंदर वासना होगी वो धैर्यवान कैसे हो सकता है?
जिसके अंदर वासना है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो जब उसको कोई चीज चाहिए तो नहीं मिली तो उधम मचाएगा, मिल गई तो भी उधम मचाएगा, अपने से जो छोटे हैं या अपने जिन्हें प्राप्त नहीं हुई है उनका अपमान करेगा। तो जो धीर पुरुष है वो कभी भी वासना युक्त नहीं हो सकता, वो वासना से विहीन होने वाला व्यक्ति ही धीर पुरुष हो सकता है। तो धीर पुरुष जहां भी लिखा मिले वहां आप समझ जाइए कि रेफर उसी आदमी को किया जा रहा है जिसका अंतःकरण क्या है, शुद्ध हो चुका है। तो धीर पुरुष होने की शर्त क्या है, धीर पुरुष होने का कंडीशन क्या है, धीर पुरुष होने की कंडीशन है कि वो वासना से मुक्त हो। और ये दोनों तरफ से ट्रू है। मैथमेटिक्स में ये सिंबल देखा होगा, दिस इंप्लाइज एंड दिस इंप्लाइज एंड रिवर्सली इंप्लाइड, ये बोलते हैं ना इसको, दिस इंप्लाइज एंड ऑल्सो रिवर्सली इंप्लाइड। धीर पुरुष वासना से विहीन होगा, ठीक है, और जो वासना विहीन है वो धीर पुरुष भी होगा, यही चीज है। तो बड़ा ही सिंपल है। अब आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर होने लगी होंगी क्योंकि ये चीजें इतनी बार हमने समझ ली हैं, और यकीन मानिए कि ये जो चीजें आपके दिमाग में बैठ गई हैं ना, ये आपको बहुत मदद करने वाली हैं अपनी भारतीय संस्कृति, अपने सनातन संस्कृति को समझने में। और ये जो हमारी पीढ़ी है, जो कि संभवतः आखिरी पीढ़ी हो जाती अगर हमने प्रयास न किया, तो ये हमारी आखिरी पीढ़ी ही है जो इस ज्ञान को समेट करके रख सकती है, आगे अपने आने वाली पीढ़ियों को भेज सकती है। अन्यथा हमारी पीढ़ी के बाद आप अपने आने वाली जनरेशन को देख लीजिए, जो हालात हैं आप उससे समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये हमारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये चीजें कहीं ना कहीं हमें अपने साथ ले करके चलनी है, ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि इसके बदले कुछ पाने की इच्छा है, भगवान देख लेंगे, वो परमात्मा देख लेगा कि वो कहां तक पहुंचती हैं ये चीजें। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य निभा देना है कि हमारा जो सनातन संस्कृति है, जो संसार को एक सूत्र में बांध करके रख सकती है, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उस सनातन को हम कहीं ना कहीं अपनी सेवा अवश्य दें। अपने जीवन में जो भी सेवा हम इसे दे सकते हैं अवश्य दें। भले ही पूरे जीवन में एक दिन की भी सनातन की सेवा आपने की है तो आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है, छोटा ही सही, लेकिन वो भगवान की नजर में, परमात्मा की नजर में, इस पूरी सृष्टि की नजर में, ये जो प्रकृति के नियम है इनके नजर में आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसका जो फल है, जिसकी इच्छा आपको होगी ही नहीं, वो फल किसी न किसी दिन आपको आत्मबोध के रूप में सामने आएगा ही आएगा। तो यहां पर जो कहा जा रहा है कि जो धीर पुरुष है वो नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजता है, ठीक है। जो धीर पुरुष है यानी जो वासना से विहीन है, वो व्यक्ति इस चीज की इच्छा नहीं करता क्योंकि उसके मन में वासना ही नहीं है। वो इस चीज की भी इच्छा छोड़ देता है कि मुझे मोक्ष को प्राप्त होना है। तो जब वो मोक्ष को प्राप्त होने की इच्छा को भी त्याग देता है, उस स्थिति में जब वो अपने आप में स्थित हो जाता है, तब वो भले ही इसकी इच्छा ना कर रहा हो, लेकिन वो अपने आप में स्थित होता है तो वो ब्रह्ममय जीवन जी रहा होता है, वो मोक्ष युक्त यानी मुक्त जीवन ही जी रहा होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, केन उपनिषद आपने जो पढ़ा था, अगर हमारे चैनल पर आपने केन उपनिषद को देखा हो तो केन उपनिषद में भी ऐसा ही कुछ बताया गया है। ये केन उपनिषद का ही संदेश है, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये केन उपनिषद का ही संदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि जो ये समझता है कि वो ब्रह्म को जानता है, वो असल में ब्रह्म को नहीं जानता। हमने इस चीज को बड़े ध्यान से समझा था, आप जाकर के केन उपनिषद की प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि जो ये समझता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो असल में ब्रह्म को नहीं जानता। इसका मतलब मैं फिर से आपको बता देता हूं। यहां पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो, चाहे वो हवाई जहाज आप उड़ा रहे हो, चाहे वो आप ट्रेन चला रहे हो, भाप की शक्ति का पता लग गया हो, ये सब क्या है, ये सारी की सारी शक्तियां इस प्रकृति में पहले से मौजूद थी। मनुष्य ने केवल इसे खोजा, ज्ञानियों ने केवल इसे खोजा, विज्ञानियों ने केवल इसको खोजा, ये पहले से ही थी ये शक्तियां विद्यमान। तो ये जो कुछ है ना, जो प्रकट है हमारे सामने, ये ब्रह्म है। इसी को ब्रह्म कहा जाता है कि इस प्रकृति में जितनी शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों का एक जो सूत्र है, सभी शक्तियों को जो एक सूत्र बांध करके रखता है, जिससे ये सभी शक्तियां उत्पन्न हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है। ये सभी शक्तियां, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो जितनी चीजें आप देख रहे हो, हवा का दबाव आप देख रहे हैं जिसकी वजह से हवाई जहाज उड़ रहा है, 50 तरह की चीजें आप देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का पता लग गया, विद्युत की शक्ति का पता लग गया, ठीक है। ध्वनि को तरंगों में कन्वर्ट कर करके इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मैं यहां से बात कर रहा हूं और ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट में तारों के माध्यम से, केबल के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, कन्वर्ट हो रही है कंटेंट में, और आपके सामने वो जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रही हैं। तो ये सारे रहस्य जो मनुष्य ने खोले हैं, क्या आपको लगता है कि मनुष्य ने सारे रहस्य ब्रह्मांड के खोल लिए हैं? नहीं, कुछ रहस्य ब्रह्मांड के खोल लिए हैं, जिनमें से ये सारे रहस्य हैं जो हमारे सामने प्रकट हैं। जो कुछ प्रकट है वो भी ब्रह्म है। अभी भी जो कुछ हमें जानना बाकी रह गया है, प्रकृति के जो रहस्य भी अभी
खुलने बाकी हैं वो भी क्या हैं, उसी ब्रह्म से हैं। तो जो व्यक्ति, इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो ब्रह्म को जान सकता है या वो ब्रह्म को जानता है, वो असल में ब्रह्म को नहीं जानता, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है जो उसकी नजरों से परे है। ठीक है, इसीलिए ये बात कही जाती है कि असल में जो ये समझता है कि वो ब्रह्म को जानता है, वो ब्रह्म को नहीं जानता, और जो ये जानता है कि वो ब्रह्म को नहीं जान सकता, वही उसे जानता है। क्योंकि यही सत्य है कि ब्रह्म को पूरी तरीके से जाना जा ही नहीं सकता इस भौतिक संसार में रह करके, इन 5 कोशों वाले शरीर में रह करके। क्यों? इसका उत्तर भी आपको मुंडक उपनिषद में मिलता है। बड़े ही सलीके से ये उपनिषद लिखे गए हैं और बड़े ही अनुभव के बाद, मतलब बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन बड़ा ही इस चीज को महसूस करने के बाद, बड़ा अनुभव करने के बाद ही मैंने ये बात बार बार कही है हर वीडियो में कि आप केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद पढ़ जाइए। मुंडक उपनिषद में अगर आप देखेंगे तो मुंडक उपनिषद में यही लिखा है, इसका कारण दिया हुआ है कि ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। इसका कारण दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक शरीर है। ठीक है, इस शरीर में आंखें हैं, ये सब भौतिक है। हमारी आंखें, हमारे कान हैं, हमारा मुंह है, ठीक है, हमारी चेतना है, हमारा जो मन है, ये सारी चीजें हैं। जो सही गलत की तरफ ले जाता है वो मन है, बुद्धि है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारी चीजों से आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। कारण क्या है? कारण ये है कि इन चीजों से ब्रह्म नहीं है, बल्कि ब्रह्म की वजह से ये चीजें हैं। इसके बारे में मुंडक उपनिषद में बड़े अच्छे से बताया गया है कि हमारा जो ब्रह्म है, ये वो नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। ब्रह्म वो है जिसकी वजह से आंखें देखती हैं। ब्रह्म वो नहीं जिसे कानों से सुना जा सके। ब्रह्म वो है जिसकी वजह से कान सुनते हैं। ठीक है, ब्रह्म वो नहीं जिसका मन से विचार किया जा सके, जिसे विचारा जा सके, बल्कि ब्रह्म वो है जिसकी वजह से हमारा मन विचारों में उलझता है। जो विचार करता है हमारा मन, वो ब्रह्म की वजह से है। तो जो हमारा अस्तित्व ही ब्रह्म की वजह से है, वो और क्या क्या हमारे भीतर रखे हुए हैं वही हम नहीं जान पाते, तो उसे हम कैसे जान पाएंगे? तो जो व्यक्ति ये जानता है कि वो ब्रह्ममय तो हो सकता है, लेकिन वो अपने प्रयासों से ब्रह्म को नहीं जान सकता, वही व्यक्ति ब्रह्म को सही रूप में जान रहा है। मतलब ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को वही भज रहा है। यही यहां पर कहा गया है। आई होप कि अब आपको ये ना बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। दिखने में भले ही बड़ा ही अजीब सा श्लोक लग रहा हो कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बड़े ही सिंपल अर्थ हैं। तभी मैंने कहा कि जो जो भगवत गीता का 13वां और 14वां चैप्टर है, उसके अलावा केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद है, इनको पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद आप कोरिलेट करना सीख जाते हैं। आपको ये श्लोक अभी बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि क्यों यहाँ पे ऐसा कहा गया है। आइए अब देखते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात और मुझे किताब में मिली थी, जिस किताब को मैं रेफर करता हूं, तो उस किताब में ये एक उपमा दी हुई है, एक तरीके से रिजेम्बलेंस, एक जो रिजेम्बलिंग एग्जाम्पल है वो दिया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है, असल में ब्रह्म तो आप स्वयं हो। आपके भीतर जो आत्मा है वही ब्रह्म है, आप यही बोध है, इसी बोध को प्राप्त होना है। अब होता यह है कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं ब्रह्म अभी हूं नहीं। आप शुरू से ब्रह्म हो, आप सिर्फ अपने स्वभाव को जानते नहीं। उसका कारण, उसका एक उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया था कि एक भेड़ों का एक झुंड था। उन भेड़ों के झुंड में एक शेर जो है, शेर का बच्चा आ गिरा और भेड़ों ने उस शेर को पाल लिया। जब भेड़ों ने उस शेर को पाल लिया तो पलते पलते शेर बड़ा हुआ। भेड़ों के बीच रहते रहते वो भी जो है कभी कुछ खाता था, कभी पत्तियां खा लेता था, कभी घास फूस खा लेता था। एक एग्जाम्पल है सिर्फ, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो हमेशा अपने आप को भेड़ ही समझता था। भले ही वो अपने आप को रूप रंग आकार में अलग देख पाता होगा या नहीं देख पाता होगा, जैसा भी हो, लेकिन उनके साथ रह रह करके ना वो भी स्वयं को भेड़ जैसे ही व्यवहार में तब्दील कर चुका था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि कहीं उसे मांस का टुकड़ा मिलता है, वो उसे चबाता है, वो उसे खाता है, और खाने के बाद उसके मुंह को जब रक्त लगता है, तब वो जानता है कि नहीं, मैं तो यही चीज खा सकता हूं, मुझे इसी में आनंद मिल रहा है, मेरा वास्तविक स्वरूप यही है कि मैं इसको खाऊं, न कि घास पत्तियां जो ये भेड़ों के झुंड में मैं अभी तक खा रहा था। वो अपने स्वरूप को जान जाता है। तो केवल और केवल जान जाने पर ही, यानी जाग कर देख लेने पर ही आप जान जाते हो कि आप आप ब्रह्म स्वरूप हो। जैसे कि शेर, जैसे ही उसके मुंह को खून लगा कि वो जान गया कि मैं भेड़ नहीं, मैं शेर हूं। यानी शेर तो शेर पहले से है ही, उसे कोई योगाभ्यास करना नहीं पड़ा, उसे कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ी। उसी तरह से हर व्यक्ति आत्म ही है, ब्रह्म ही है। वो सिर्फ जब अपने आप को जाग कर देख लेता है, अपने आप को महसूस कर लेता है, तभी क्या होता है, तभी वो ये जान जाता है कि वो ब्रह्म स्वरूप है, और वो सदैव ब्रह्म स्वरूप को भजता है। किसके अनुसार? अभी जो केन और मुंडक उपनिषद से हमने कोरिलेट किया उसके अनुसार। ठीक
ठीक है, तो इसी के साथ ये 37वां श्लोक समाप्त होता है। अगला जो श्लोक है 38वां, आइए उसको देखते हैं। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि ये आधार विहीन दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। फिर से देखिए, इस आधार विहीन दुराग्रह युक्त संसार का पोषक, पोषक मतलब चलाने वाला, चलाने वाला मतलब क्या, संसार को चलाने वाला मतलब क्या, कर्मों को उत्पन्न करने वाला। कर्मों को उत्पन्न कौन करेगा, कर्मों को उत्पन्न हम और आप ही तो करेंगे। कैसे उत्पन्न करेंगे, वासनाओं के कारण। वासनाओं के कारण ही तो हम कर्म उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उन्हीं के कारण ही हम क्या करते हैं, जिद करते हैं। जो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 2, एक श्लोक आज आप मेरे कहने पर जाकर के देख लीजिएगा, चैप्टर नंबर 2 है, उसका जो 62 एंड 63 वर्स है, श्लोक नंबर 62 है और श्लोक नंबर 63 जो है, उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। अगर आप उसे जाकर के देखते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि व्यक्ति दुराग्रह किन स्थितियों में करता है, ठीक है, उसका कारण भी वासनाएं ही हैं। तो दुराग्रह युक्त संसार यानी वासनाओं से युक्त संसार को चलाने वाला कौन है, अज्ञानी पुरुष। अज्ञानी कौन, जो इन वासनाओं को ही सत्य मानता है, इन वासनाओं की पूर्ति को ही सत्य मानता है। और इसी को क्या कहा गया है, आधार विहीन भी कहा गया है। आधार विहीन क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, इन वासनाओं का कोई आधार नहीं है। इनको जी करके, इनके अनुसार सुख और दुख प्राप्त करके अगर आपकी कोई वासना पूरी हो भी गई तो क्या आपको ये हमेशा रहने वाली है आपके साथ, ये सुख जो वासना पूरी होने का सुख था, क्या वो हमेशा रहने वाला है, क्या उसे मरने के बाद आप लेकर जाने वाले हो। वो इसी संसार में आपके मिट्टी होते ही सब कुछ आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। जो कुछ आपका था वो आपके वारिस को चला जाएगा, आपका कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए जो कुछ इस संसार में भोगने के लिए आप लालायित रहते हो, उन सभी चीजों को आधार विहीन यहां पर कहा गया है, यानी वासनाओं को आधार विहीन कहा गया है। और ये आप समझ गए होंगे कि अज्ञानी पुरुष इसका पोषक क्यों है, क्योंकि अज्ञानी पुरुष इन्हीं वासनाओं को सत्य मान लेता है, ठीक है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलोच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया जाता है, यह समझना कोई मुश्किल नहीं है। आइए देखते हैं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं, आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। इसको मैं जरा एक बार क्लियर कर दूं। यहां पर देखिए, पहला जो पैरा है, संसार में उत्पन्न सारे कर्म वासना से हैं, अभी हमने समझा, जिनसे जुड़े फलों को मनुष्य एक दिन त्याग कर ही जाता है। यानी इससे जो भी फल या जो भी इच्छाएं आपने जोड़ रखी हैं, उन सभी इच्छाओं को, चाहे वो पूरी हो चाहे ना पूरी हो, उन सबको एक दिन आपको छोड़ करके ही जाना है। कुछ भी साथ नहीं जाता, अर्थात सब कुछ व्यर्थ ही हो जाता है। अज्ञानी ही वासनाओं में घिरकर आधार विहीन कर्म करते हैं और यही कर्म सांसारिक गतिविधियों के रूप में दिखते हैं। जो अज्ञानी है वही वासनाओं में घिरे होते हैं, ठीक है, इन वासनाओं में वही घिरते हैं और वही आधार विहीन कर्म करते हैं और यही कर्म सांसारिक गतिविधियों के रूप में दिखते हैं। कहीं मारपीट हो रही है, कहीं कोई किसी को ज्ञान दे रहा है, कहीं कोई किसी का सामान चोरी कर रहा है, कहीं कोई किसी दूसरे की पत्नी के साथ भाग गया है, कहीं किसी दूसरी जगह गलत जगह पर वैश्यालयों में कहीं वैश्यावृत्ति कर रहा है। तो ये इन वासनाओं की वजह से ही है। इस संसार का सारा उधम, सारा तूफान, सारी बर्बादी और सारी आबादी केवल और केवल वासना की वजह से है, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या कहा गया है, केवल ज्ञानी ही इसके विज्ञान को जानकर इस संसार का मूलोच्छेद करते हैं। जो व्यक्ति ये जानता हो, ठीक वैसे ही जैसे शेर था, उसके मुंह में खून लग गया तो वो जान गया कि वो शेर है, ठीक वैसे ही जो ज्ञानी होता है ना, जो अपने स्वरूप को जान गया, जो इसके विज्ञान को जान गया कि ये जो मनोमय कोश है ना, इसमें जो वासनाएं हैं, इन्हीं की वजह सारी गड़बड़ होती है और किस तरह से ये रिएक्शन करते हैं 3 गुणों से, ये सारी चीजें वो जानता है। तो जब वो इन चीजों को जानता है तो वो क्या कर सकता है, वो इनका मूलोच्छेद यानी इन समस्याओं में फंसे बिना आगे बढ़ सकता है, यही कहा जा रहा है, ठीक है। उच्छेद करने का मतलब क्या होता है, उपचार करना। उपचार करना मतलब इन वासनाओं में कैसे फंसने से अपने आप को बचाया जाए, यही उपचार करना होता है। और वो उपचार क्या है, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्या है, कर्म योग। उसके अलावा क्या है, जो गौतम बुद्ध का मार्ग था, ध्यान योग, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर आती हैं। तो उपचार कर पाता है वो, ज्ञानी ही उपचार कर पाता है, मूलोच्छेद कर पाता है। यही चीज हमने यहां समझी है। तो आई होप कि आपको ये दोनों श्लोक समझ में आए होंगे एंड आई होप कि ये वीडियोस आपको थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, जिसमें 1 या 2 श्लोक ही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है 2 ही श्लोक लेते हैं तो मुझे भी समझाने में आसानी होती है, मुझे भी चिंता नहीं होती कि ये लंबा हो रहा होगा, क्योंकि ये जो अष्टावक्र गीता में जो श्लोक है, ये समझने के लिए इनमें बहुत कुछ है। इसकी भाषा बड़ी जटिल है, मतलब
आप पढ़ करके जान तो सकते हैं, लेकिन इसकी भाषा इस तरह से जटिल है कि आप कनेक्ट करने में थोड़ा अपने आप को असमर्थ पाते हैं कई बार, या थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है कनेक्ट करने में। भगवत गीता में क्या है कि अगर आपने 13वां और 14वां चैप्टर समझ लिया तो वो भगवान की वाणी है। उन्होंने खुद ही चीजों को इतना सिंपल करके रखा है कि वो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाती अगर आपने उसे ठीक से समझना शुरू कर दिया। उसी तरीके से यहां पर भी चीजें हैं तो सिंपल, लेकिन ये एक ज्ञानी और दूसरा ज्ञानी आपस में बात कर रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अष्टावक्र गीता इतनी टफ क्यों है, ठीक है, और भगवत गीता इतनी मतलब कंपैरेटिवली इजी क्यों थी समझना हमारे लिए। वहां पे जो शब्द लिखे हैं उन्हें हम कंपैरेटिवली आसानी से पढ़ करके भले ही कई बार हम कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन उसमें क्या लिखा गया है उसका मूल संदेश समझ जाते हैं। उसके पीछे की गहराई समझने में भले ही आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। ईश्वर की कृपा के बिना मेहनत भी बेकार हो जाती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस बात का क्या मतलब है। तो भगवत गीता जो है वो कंपैरेटिवली क्या है, आसान हमें लगी। अष्टावक्र गीता जो कि भगवत गीता ही सबका सार है, सब कुछ यही है। अल्टीमेट जो ग्रंथ है, अल्टीमेट जो परमात्मा के रूप में जो ग्रंथ हमारे सामने मौजूद है वो भगवत गीता ही है। लेकिन अष्टावक्र गीता इतनी कठिन क्यों है? कारण है, आप ध्यान से समझिएगा। जब हम अष्टावक्र गीता की बात करते हैं, तो वहां पर किसके बीच में बातचीत हो रही है? वहां पर बात हो रही है जनक और आपके अष्टावक्र जी के बीच में, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों ही ना ज्ञानी हैं। अब दो साइंटिस्ट बैठ करके मेरे सामने आपस में बात कर रहे हो, मैं उनकी बातें सुन रहा हूं, मुझे कितना समझ में आएगा? अगर मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं केवल एक सामान्य विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति हूं, और मेरे सामने नासा के दो साइंटिस्ट बैठ करके बात करने लगे रॉकेट लॉन्चर को लेकर के, जो तरह तरह के जो हम उपग्रह छोड़ते हैं, सैटेलाइट को लेकर के बात करने लगे हमारे सामने बैठ करके, तो हमारी क्या पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जनक और अष्टावक्र के बीच में जो बातचीत है ना, वो अष्टावक्र गीता का एक विशेष कोना ही है, एक विशेष टुकड़ा ही है। लेकिन क्योंकि ये एक ज्ञानी और दूसरे ज्ञानी के बीच की बात है, इसलिए ये थोड़ी सी अलग लेवल की है, ऊंचे स्तर की है। जहां पर आती है बात भगवत गीता की, वहां पे क्या है, अष्टावक्र गीता में क्या हुआ था, दूसरे चैप्टर में ही जो हमारे जनक जी हैं, वहीं से वो बताने लगे कि मैं अपने आप को आत्म रूप में महसूस कर पा रहा हूं। वो अपने आप को आत्म रूप में जब बता रहे थे तो ऐसी ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक्सप्लेनेशन को सुनते ही अष्टावक्र जी जान गए। जनक जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो अष्टावक्र जान गए कि ये जो कुछ बता रहा है ये केवल अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है, जिसने ब्रह्म का अनुभव किया हो। तो अष्टावक्र तो ज्ञानी है ही, उनके जो शिष्य थे, जो ये जनक जी थे, वो भी दूसरे चैप्टर में ज्ञानी हो गए। लेकिन भगवत गीता में क्या था? पहले चैप्टर में आधार बना अर्जुन के अज्ञान का, दूसरे चैप्टर में अर्जुन को समझाने की कोशिश की गई फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से, फिर भी वो ना समझ में नहीं आया। तीसरे चैप्टर में भी उसके प्रश्न चलते रहे, ऐसे ही 12वें चैप्टर तक अर्जुन के प्रश्न चलते रहे। वहां पर एक परम ज्ञानी, परम गुरु, उनसे बड़े कोई गुरु नहीं है, भगवान श्री कृष्ण एक परम गुरु, और एक जो शिष्य है जो अज्ञानी है किंतु समर्पित है, अज्ञानी है किंतु समर्पित है, उसके बीच में बातचीत है। तो अगर एक परम गुरु, एक गुरु अगर अज्ञानी को बताए कोई बात, तो उसे अपने कंटेंट कैसे रखनी चाहिए, उसे अपनी भाषा कैसी रखनी चाहिए, उसका उदाहरण है हमारे भगवान कृष्ण। लेकिन अगर एक ज्ञानी और दूसरा ज्ञानी बात कर रहा है तो वो उन छोटी चीजों पे डिस्कशन क्यों करेंगे जो उनके लिए ऑब्वियस हैं? जो चीजें आपके लिए ऑब्वियस हैं उनका डिस्कशन आप क्यों करोगे? अगर आप मैथमेटिक्स के अगर आप स्टूडेंट रहे हो, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शंस सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शंस को सॉल्व कर रहे हो तो ये तो नोन होगा। अगर आप डिस्कशन कर रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन पे, तो ये तो मुझे नोन होगा कि आप लोगों को फैक्टर्स तो आते होंगे, गुणनखंड जिसको कहते हैं वो तो आपको आता होगा, ठीक है। तो यही नियम होता है, जब दो ज्ञानी आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी बातों का स्तर अलग होगा। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण परम गुरु हैं, उन्हें पता है कि शिष्य के सामने कैसे बात करनी है, शिष्य का स्तर देखकर ही उसके सामने बात करनी है, सामने वाले का स्तर देखकर ही उसे बातें समझानी है। इसीलिए भगवत गीता क्या है, एक परम गुरु यानी कि समझाने का तरीका भी बेहतरीन होगा उनका, और एक अज्ञानी, उनका मित्र जो अज्ञान में ग्रसित हो गया, मोह से ग्रसित होकर अज्ञान को प्राप्त हुआ, ये इन दो की बात है। तो एक ज्ञानी, परम ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच बात हो रही है, और अष्टावक्र में एक ज्ञानी और दूसरे ज्ञानी के बीच बात हो रही है। इसीलिए अष्टावक्र गीता की भाषा हमें कठिन लगती है ज्यादा कुछ नहीं, समझाया वही सब कुछ है। भगवत गीता में मटेरियल कहीं ज्यादा है, कंटेंट कहीं ज्यादा है,
लेकिन अष्टावक्र गीता को समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक ज्ञानी और दूसरे ज्ञानी के बीच ये बातचीत चल रही है, जो अभी हमने समझा नासा के वैज्ञानिकों का उदाहरण लेकर के, ठीक कुछ वैसा ही है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव आपके लिए रहा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।